गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं पियर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो निशांत रहता है वो अनन्या और चाहत से माफ़ी मांगने आता है, जिसकी वजह से अनन्या कहती है यार मैं तुझे माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुझे चाह कर भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तूने जो मेरे साथ किया है वो सही नहीं किया था। इस पे चाहत कहती है कि अगर अनन्या आपको माफ़ कर देगी तो मैं भी आपको माफ़ कर दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मुझसे ज़्यादा आपने अनन्या को हर्ट किया है, सो माफ़ी तो आपको मेन अनन्या से मांगनी पड़ेगी। और अगर वो आपको माफ़ कर देती हैं तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये बोलकर जो चाहत रहती है वो भी और अनन्या अपनी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो अरुण रहता है उसने सीधे सीधे बहुत थोड़ा गुस्सा कर दिया रहता है, जिसपे ना जो रिमझिम है वो थोड़ा गुस्से में हो जाती है और जिसके लिए वैद्य ही उसे बताती कि नए दोस्त बनने से पुराने दोस्त को नहीं छोड़ा जाता है और अरुण तूने हर्ट कर दिया है, अब रिमझिम को मनाने तुझे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब अरुण बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और रिमझिम को मनाने की बात करता है तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, यार रिमझिम मैं तो तुझे तेरे मुंह से उगलवाना चाहता था, कि मैं तो निकलवाना चाहता था, पर तूने बोले ही बिना गुस्से में चली गई। तो अरुण यहाँ से भागते हुए जाता है, पूरे कॉरिडोर्स में देखता है, इधर उधर देखता है, बहुत बार सोचता है, वो एक दो बार अपने दोस्त के क्लासमेट से भी पूछता है कि यार तूने रिमझिम को देखा क्या। तभी उसका क्लासमेट रहता है सौरभ, वो बोलता है अरे भाई क्या चल रहा है यार, तू भी उसको कितना परेशान करता है, वो तो गुस्से में होते हुए यहाँ से भागते हुए गई है, ये वाटर कूलर के साइड से वो जो अपना स्टोर रूम की तरफ जाते हैं ना वहाँ कहीं गई है, देख ले, तूने उसको गुस्सा दिला दिया क्या। तो कहते हैं यार सबको पता है, बचपन से ही मैं उसके साथ मस्ती मजाक करता रहता हूँ, गुस्सा होकर गई है, मना लूंगा, तू टेंशन ना ले। तो कहता है चल भाई मैं तो जा रहा हूँ क्लास में, तू देख लेना क्लास का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले आ जाना, वरना ये क्लास तेरा बंक ही कंसिडर कर दिया जाएगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है चल मैं आता हूँ। तो यहाँ से जो अरुण होता है वो भागते हुए जाता है, बहुत आगे तक जाता है, लंच ब्रेक ख़त्म होने के टाइम आ चुका रहता है। तो वो यहाँ से भागते हुए जाता है, वो इधर उधर देखता है, तो वहाँ पर जो रिमझिम रहती है वो बहुत गुस्से में रहती है। तो रिमझिम जब गुस्से में रहती है तो उसकी एक आदत थी कि वो जब गुस्से में रहती है तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उस वो किसी से बात नहीं करती है, उस गुस्से में वो अपनी सिर्फ आंखों से ही लोगों को बता देती है कि मैं काफ़ी गुस्से में हूँ, कृपया मुझसे दूर रहिए। तो जब अरुण जैसी जाता है तो रिमझिम एक नज़र उसकी तरफ देखती है, जिससे अरुण को पता चल जाता है ओ माय गॉड, आज तो वॉल्केनो इरप्शन होने वाला है, मतलब मैंने वॉल्केनो को चेतावनी दे दी। तो वो उसको इंडिकेशन होता है, तो यहाँ पर उसे समझ में आता है कि वो बहुत गुस्से में है, या तो आज अरुण खुद जाएगा या तो रिमझिम आज कुछ तूफानी कर देगी। तो रिमझिम वहाँ से जाती है, तो पहले तो वो स्टोर रूम के वहाँ पर जाती है और स्टोर रूम पर कुछ चीज़ें रहती है वो उठाकर फेंक रही रहती है। स्टोर रूम पे तो मीन्स लाइक जो अनयूज चीज़ें होती है, जैसे कि लकड़ी वगैरह रखी रहती है, जो जैसे हमारी चेयर्स टूट जाती है या कुछ टूट जाता है उसके पार्ट्स बिखरे रहते हैं, तो वो उसको उठाकर फेंक रही थी। जैसे ही वो जम के फेंकती है वहाँ पे अरुण खड़ा रहता है, अरुण एकदम साइड में होकर बोलता है रिमझिम मुझे लग जाती। तो रिमझिम उसकी तरफ सिर्फ देखती है, कुछ नहीं बोलती है। तभी अरुण बोलता है रिमझिम यार गुस्सा है तू, मैं समझ सकता हूँ, पर इतना गुस्सा तो मत हो ना यार, तू इतना ज्यादा गुस्सा हो रही है, मैं क्या ही बोलूँ। अरे रुक तो जा यार, अरे अरे ये फेंकना बंद कर, अरे पागल स्कूल प्रॉपर्टी है, कुछ हो जाएगा, इसके पैसे भी तेरे से काट लिए जाएंगे, तुझे बोल दिया जाएगा। तो फिर घूर घूर के देखती है, तो कहता है अच्छा ठीक है शांत हो जा, अच्छा मेरी बात तो सुन, वो हैम सैंडविचेस ना बहुत टेस्टी थे, आई लव इट, बट यार वो आलू के पराठे बहुत टाइम हो गया था कभी खाए नहीं है। हैम मतलब सैंडविचेस तो मिलते जुलते रहते हैं यार, बट तू सोचना यार पराठे कहाँ मिलते हैं, तो इट्स नीड अ समटाइम वी नीड अ वेराइटीज ना, वेराइटीज विद समथिंग डिफरेंट। तो अच्छा लग रहा था यार, मुझे देख के काफी अच्छा लगा, तो मैंने वो खा लिया, उसमें तुझे इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है, और तू इतना गुस्सा होती क्यों रहती है, अननेसेसरी गुस्सा होगी तो मैं नहीं मनाने वाला तुझे, मैं जा रहा हूँ। तो रिमझिम फिर होती है पीछे और जम के उसके पैर के वहां पर फेंकती है, और जैसे उसके पैर के पे फेंकती है तो वो नीचे गिरता है और प्लस उसके घुटनों पे लग जाती है, क्योंकि वो जंप होकर जाता है, बाउंस होकर, तो घुटने पे लग जाती है। और तभी अरुण चिल्लाता है आउच, लग गई मुझे इतनी जमकर, और उसको बहुत जम के लग गई रहती है।
तो यहाँ पे रिमझिम को पहले गुस्सा आ रहा था, रिमझिम उसी तरफ देख ही नहीं रही रहती है, वो कर रही रहती है। तो उसे लगता है कि अरुण बस नौटंकी कर रहा है, नथिंग एल्स, मुझे बुलाने के लिए। रिमझिम कुछ नहीं देख रही रहती है। अरुण वहाँ पे ना एकदम से बैठ जाता है, क्योंकि उसको वो जो वुडन का जो स्टिक रहता है वो जम के लग चुका रहता है। तो थोड़ी देर तक रिमझिम देखते है कि इसकी अरुण की कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही है, लगता है चला गया है। तो टर्न होती है, तो वो देखते है कि अरुण अपने लेग को लेकर बहुत पेन में है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। रिमझिम का सारा गुस्सा शांत होता है, वो भागते हुए जाती है और भाग के उसे बोलती है, तू ठीक तो है, तू ठीक तो है। तो वो उसको अपनी रोती हुई नज़र से देखकर बोलता है, और वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब यहाँ पर अरुण को गुस्सा आ रहा रहता है कि इतनी सी बात पे सैंडविच के बदले मैंने उसे इम्पोर्टेंस दे दी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर तू मुझसे प्यार करती है तो कन्फेस क्यों नहीं करती है, एटीट्यूड भी चाहिए वगैरह, और मार भी रही है और अब यहाँ पर आई भी है मेरे लिए। इस पे ना उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा रहता है, तो वो कुछ नहीं बोलता है। वो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नम होती है, रोने जैसी होती है। तो रिमझिम कहती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, मैं गुस्से में थी, तुझे जब पता है मैं गुस्से में होती हूँ तो तू मेरे पास आता ही क्यों है। अब ये हो गया ना, रुक रुक, मैं तुझे लेके चलती हूँ। तो अरुण बोलता है, ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, तू अपना गुस्सा कर ले पहले। यहाँ के वुडन के जितने स्टिक्स हैं ना, सब फेंक दे, बट मैं चला जाऊँगा, मैं खुद हैंडल खुद को कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। यहाँ पे जैसी खड़े होती है, खड़े होने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है। तभी रिमझिम उसको सहारा देके बोलती है कि देख, तुझसे चलते भी नहीं बन रहा है और तू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। तो अरुण यहाँ से उसको धक्का देके बोलता है, एटीट्यूड मैं दिखा रहा हूँ? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ एटीट्यूड? हाँ, तेरा क्या चल रहा है? तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? ऑल द टाइम यू हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विथ नैना, क्यों? क्या रीज़न है? दोस्त है ना वो मेरी, मेरे को अगर खाने के लिए देती है तो उसमें प्रॉब्लम है। मैं तेरा खाऊं तो सही, अगर मैं उसका खा लूँ तो गलत। मैं तेरे लिए जो करूँ वो सही, पर अगर मैं उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल दूँ तो गलत। क्यों? तो रिमझिम कहती है कि तू मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा, दोस्त हूं ना, दोस्त हूं ना मैं तेरा। अरुण बोलता है, हाँ तो दोस्त हूं ना, तो उसका भी तो हूँ। पर तू तू दोस्त वाले हक से, तो दोस्त तो मैं रिमझिम का भी हूँ, लेकिन दोस्त तो मैं वैदेही का भी हूँ रिमझिम। लेकिन वैदेही को इतना फर्क नहीं पड़ता है। वैदेही मुझ पर ट्रस्ट करती है कि मेरा दोस्त कहीं पर भी जाएगा लेकिन वापस मेरे पास ही आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट यू, व्हाई यू आर सो पजेसिव इन द फ्रेंडशिप ऑल द टाइम। जब वो ऐसे क्वेश्चन बोलती है तो रिमझिम पहले खुद सोचने पे मजबूर हो जाती है कि उसे इतना फर्क क्यों पड़ता है। कि फाइनली तभी रिमझिम भी एकदम से गुस्से से कहती है, ओके फाइन, नहीं बोलूंगी मैं कुछ, लेकिन अभी हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, हमें मेडिकल रूम चलना चाहिए, वहां पर मैं तुझे ये दवाई लगा सकूं। तो कहता है, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कहते हैं, चल रहा है कि नहीं, एटीट्यूड दिखाना, यहीं छोड़ के चली जाऊंगी, रोता रह जाएगा, कोई नहीं आने वाला। तो वो कहता है कि हाँ मैं रो लूंगा, मैं नैना को बुला लूंगा। ओ, तो तू नैना को बुला लेगा? ओ फाइन, तू नैना को बुलाने के लिए भी पैदल पैर पैर से चल के जाना पड़ेगा। और अभी तुम्हारी जो लंगड़ी टांग खेल रहा है ना, उस लंगड़ी टांग से उचक उचक के तू नैना के पास भी नहीं जा सकता है। तो ऑल थ्रू यू डोंट हैव एनी ऑप्शन रेदर देन मी। तभी अरुण कहता है, रिमझिम, आई नेवर थॉट यू आर ऑप्शन, I thought you are opportunity for me. So don't treat yourself as a option. जैसे ही ये बात बोलता है तो रिमझिम का जितना गुस्सा, जितना चीज़ें होती है, वो सब शांत हो जाती है। यहाँ रिमझिम पिघल गई थी और रिमझिम के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो कहती है कि रियली यू ट्रीट मी एज अ अपॉर्चुनिटी। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स यू आर नॉट अ ऑप्शन। तो कहता है कि अब चले। तो दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा कन्वर्सेशन अच्छा होता है, थोड़ा शांत होते हैं लड़ाई झगड़े करके। वो उसे पकड़ती है, उसकी कमर में हाथ डालती है रिमझिम, और उसको बहुत अच्छे से पकड़ती है और प्रॉपरली उसको लेकर जा रही रहती है। थोड़ी देर में आगे चलते चलते प्रीति और वैदेही भी उसे रास्ते में मिलते हैं, क्योंकि लंच ब्रेक खत्म होने के बाद सब जा रहे रहते। तभी वैदेही बोलते, क्या हो गया तुझे, तू लंगड़ी टांग खेल रहा था क्या? और लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया लंगड़ी टांग को। तब प्रीति कहती है, क्या बात है वैदेही, उसको चोट लग गई है, तभी तो रिमझिम पकड़ी हुई है। तो कहती है, हाँ पर चोट कैसे लगी, कौन कौन किसको मार रहा था? तो रिमझिम कहती है
कि कोई किसी को नहीं मारा था, गलती से लग गई। तो अरुण कहता कोई गलती से नहीं लगी, इनिशियली मुझे मारा गया है, पूछ वैदेही पूछ। तो जिम आपने मार दिया क्या फिर से अरुण को, प्रीति बोलती है। वैदेही बोलती है रोज का है, बचपन से मारती है रिमझिम, और अरुण खाता रहता है मार। यही दोनों का रिलेशन है, एक मारता है कि एक डोमिनेटिंग है तो एक सबमिसिव है। तो जो अरुण और जो रिमझिम रहती है दोनों वैदेही की तरफ देख के बोलते हैं एक साथ, ज्यादा नहीं बोल रही है। तो वो कहती ओ माय गॉड, कोई मुझ पे चिल्ला रहा है वो भी एक साथ, बाप रे, आई एम स्केयर्ड नाउ। तो प्रीति बोलती है वैदेही मजाक बात में, पहले चलो उनको रूम तक लेके चलो, मेडिकल रूम पे, मैं मैम को लेकर आती हूँ, आप लेकर चलो। तो वो कहते हैं ठीक है, आप मैम को बुला लीजिए, मैं लेके चलती हूँ। तो आप चलिए। तो ऐसे दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हैं और वहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे 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 दोनों एक दूसरे को लेके जाते हैं। और अरुण पे वैदेही मस्ती में बोलती है तू तो मनाने गया था और मार खा कर आ गया। तो अरुण कहता है यार वो गुस्से में थी बहुत, तो उसने मार दिया मुझे, मेरी गलती नहीं है। तभी वैदेही की बोलती है तो तू मार खा कर अपने आप को मनाने गया था। तो वो कहती अरे ऐसा नहीं है यार, तू कुछ भी मत बोल। तभी रिमझिम बोलती तुम दोनों क्या घुसपुस कर रहे हो, लाउड बोल सकते हो, मैं भी यहाँ पर हूँ। 3 लोगों का ग्रुप है, उसमें से भी 2 खुसपुस करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। तो वो बोलते हैं कि खुसपुस नहीं कर रहे हैं, बस इतना बता रहे थे कि। तो वैदेही बोलती कुछ नहीं, चलो आ गया है मेडिकल रूम, चलो यहाँ बैठो तुम। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं और आराम से जो अरुण का पैर को ना थोड़ा सा ऊपर करती है रिमझिम, और ऊपर उसका जो पैंट होती है, स्कूल यूनिफॉर्म की जो पैंट होती है, उसे वो थोड़ा ऊपर करके देख रही रहती है। तो वैदेही कहती है तू डॉक्टर है। रिमझिम कहती अरे यार देखने देना, उसका कुछ सही हो सकता है तो मैं कर सकती हूँ ना। हाँ तू तो डॉक्टर है ना, तू तो सब सही कर देगी, कर दे। फिर प्रीति उतनी देर में डॉक्टर को लेकर आती है और प्रीति बोलती है कि मैम यहाँ लग गई है चोट। तो अरुण को जैसे ही टच करते वो बहुत पेन होता है, तो वो क्या कर देता है, जोर से चिल्लाता है जिम। तो यहाँ पर सब शॉक टोकते हैं, जैसे यूजुअली जब पेन होता है तो लोग मम्मा पापा चिल्लाते हैं। तो यहाँ की जो डॉक्टर होती है वो भी चिल्लाती है, और रिमझिम एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोलती है अरुण मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। और बहुत प्यार से अरुण को वो बहुत अच्छे से कंसोल करके। अरुण देखता रहता है रिमझिम को, रिमझिम देखती रहती है अरुण को, दोनों देख रहे रहते हैं। यहाँ पे वैदेही ना दोनों को देखने के बाद प्रीति को इशारों में कहती है आंखों आंखों में बातें हो रही है। प्रीति कहती है चुप हो जाओ, अभी देखो ना उसको कितनी जम के चोट लगी है। मैम उसका आराम से उसको ऑइलमेंट लगा रही रहती हैं, पेन का ऑइलमेंट। तो फिर वो जब पेन का ऑइलमेंट लग जाता है तो काफ़ी हद तक कुछ बेटर फील करने लगता है। तभी वहाँ से मैम कहती हैं कि प्रीति इसको थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, तो अभी तक इसको थोड़ी देर तक ऑइलमेंट जब तक लगेगा इसको यहीं पर बैठना चाहिए, और इसको फिर चल के देखना पड़ेगा खुद से। अगर नहीं होता है तो उसको मसल्स पेन हो गया तो मुझे क्रैप बैंडेज लगानी पड़ेगी। तो अभी तो सिर्फ ऑइलमेंट लगा है, लेट जस्ट फाइंड आउट। तो यहाँ पर आप बैठो इसके साथ और फिर देखो, और जो भी कंडीशन हो मुझे आकर बता देना। मुझे क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, आप इसके साथ बैठो, और बाकी जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो जाओ अपनी क्लास अटेंड करो। प्रीति कहती है ओके मैम, आई विल टेक केयर। तभी रिमझिम कहती है प्रीति मैं बैठती हूँ ना, मैं बैठती हूँ। तो वहाँ से वैदेही कहती है कि नहीं नहीं प्रीति देख लेगी, रिमझिम तू चल यार मेरे साथ, पर तू चल ना। तो प्रीति कहती है कि हाँ रिमझिम आप चले जाओ, मैं देख लूँगी, मैम ने मुझे कहा है ना। तो वहाँ से वैदेही कहती है चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो। तो प्रीति कहती है कि मैम मैं देख लूँगी। तो यहाँ से मैम चली जाती है। तभी यहाँ से ये दोनों भी पीछे से जाते हैं मैम के साथ, क्योंकि मैम नज़र रख रही रहती है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। दोनों जाते से ही मैम मतलब जब कॉरिडोर होता है तो मैम लेफ़्ट साइड के कॉरिडोर पे चली जाती हैं, और इनको राइट साइड के कॉरिडोर में जाना रहता है अपनी क्लास के लिए। तो वहाँ से जाते से ही रिमझिम कहती है क्या है तेरे को प्रॉब्लम,
हाँ, मैं अच्छा खासा रुक रही थी ना, तो भी तुझे देखा नहीं गया। तू बार-बार क्यों पीछे पड़ जाती है यार? मुझे देखने तो देती यार। और उनको लग गई है ना। तो यहाँ से कहती अरे तो प्रीति है ना, और प्रीति बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी। तू टेंशन क्यों ले रही है? प्रीति जब क्लास के इतने सारे लोगों को हैंडल कर सकती है, तो वो तो बेचारा अरुण है, आराम से कर लेगी। तू टेंशन क्यों ले रही है? तो कहती बात नहीं थी, मुझे रुकना था। तो कहती क्यों रुकना था तुझे? जब क्लास मॉनिटर है वो, तो वो रुकेगी ना। वाई यू वांट टू? तो कहती वैसे यार अपनी बंदी को बोलना कि वो जाए और मुझे रहने दे। तू तो इतना तो कर सकती है ना, तेरी वाली है। तू तू जाके उसको समझा ना कि मुझे बैठने दे। और कुछ होगा तो मैं प्रीति को बुला दूंगी, प्रीति मैम को बुला देंगी। तू बोलना यार, चल चल चल। और ये जो प्रीति रहती है, वो वहाँ पे अरुण से बार बार पूछे रहती है लग कैसे गई, लग कैसे गई। तो अरुण बताना नहीं चाहता था कि वो रिमझिम ने ही उसको मारा था, क्योंकि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, वो रिमझिम को गलत साबित होते हुए नहीं देख सकता था। तो कहता है यार मैं ना चल रहा था, चलते चलते ना एक लकड़ी मिली, तो मैं वहां से टकरा गया, मेरा पैर, और वहां दूसरी लकड़ी खड़ी थी, तो वहां पर जाके मेरा चोट लग गई। ये बात वैदई और रिमझिम भी बाहर खड़े हुए सुन लेते हैं। तो कहते हैं हाँ बस यही हुआ था। वो तो लकीली ऐसा हो गया कि वहां पर रिमझिम भी खड़ी थी, तो उसने मुझे देख लिया। वरना प्रीति मुझे बहुत चोट लग जाती और मैं रोता रहता, बट कोई भी नहीं आता मेरी मदद करने के लिए। लकीली अगर रिमझिम नहीं होती तो वो मुझे उठाकर लेकर नहीं आ पाती यहाँ पर। तो प्रीति कहती है तो ध्यान रखना चाहिए ना अरुण, आप ऐसे चलते चलते कहीं पे गिर जाओगे और चोट लग जाएगी। और यहाँ पर तो आप इतने दूर पे गिरे थे, अगर वहाँ कोई नहीं होता तो जाहिर सी बात होती। तो कहती हाँ अगर मैं दूर पर भी गिरता ना, मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं क्लास में 1 या 2 घंटे तक नहीं पहुँचता, या मैं एक पीरियड या भी बंक कर देता, तो मेरे दोस्त लोग मुझे ढूंढने के लिए पागलों की तरह पूरा स्कूल छान मार लेते। एंड स्पेशली रिमझिम, वो मुझे नहीं छोड़ सकती है। वो यहाँ से हूँ या कहाँ पर भी, वो पूरा स्कूल छानेगी। और पता है कि वो मुझे छोड़े बिना ना घर भी नहीं जाएगी, मुझे इतना भरोसा है। इतना भरोसा है? अरुण को प्रीति पूछती है। तो अरुण कहता है हाँ बचपन से साथ में है और बहुत भरोसा है। पता है वैदेही जो है वो मेरी बहुत अच्छी क्लोज है, बहुत अच्छी दोस्त है। पर पता है रिमझिम मुझसे ज़्यादा क्लोज है, रिमझिम बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। वैदेही तो थोड़ी अलग है, पर रिमझिम थोड़ी अलग है। तभी प्रीति समझ रही रहती है कि अरुण की फीलिंग्स कैसे हो रही रहती है। तो वो अरुण से पूछती है तो रिमझिम और वैदेही में क्या डिफरेंस है? तो वो कहती है कि नहीं, दोनों तो वैसे तो एक ही हैं, दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, दोनों मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। बट वैदेही का इतना फील नहीं होता है जितना रिमझिम का होता है। और वैदेही बहुत कूल डूड है, लाइक ओके डू इट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। बट जो रिमझिम है वो बहुत नज़र रखती है और बहुत ध्यान रखती है, मतलब मना करती है ये नहीं करना वो नहीं करना। अभी नैना आती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वैदेही को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तो आपको मतलब रिमझिम का ये नेचर पसंद नहीं होगा ना कि वो आपको रोकती टोकती है, बार बार परेशान करती है, पीछे पड़ जाती है कि ये मत करो वो मत करो। तो आपको इरिटेशन होती है क्या अरुण? प्रीति पूछती है। तभी तभी अरुण कहता है नहीं नहीं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि वो मुझ पे इतना हक जताती है और मुझे रोकती टोकती, बहुत अपनापन लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है प्रीति, कुछ हरकतें तो मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि इसी बहाने रिमझिम मुझे डांटे और मेरे साथ तो रहे। हम्म। तो आपको नहीं लग रहा कि ये फ्रेंडशिप ही है ना पक्का? प्रीति पूछती है। अरुण कहता है पता नहीं, इतना सोचा नहीं। तभी एकदम से वैदेही थोड़ा सा हिल जाती है और उसके हाथ से ना मतलब दरवाजा नॉक हो जाता है। तो ये दोनों उठ के एकदम से देखते हैं बाहर की तरफ। तो प्रीति पूछती है आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो मैम ने बोला था ना क्लास अटेंड करने के लिए। तो वैदेही कहती है कि अरे प्रीति, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम था, तो आप मेरे साथ चलिए ना, वो थोड़ा कुछ काम है। मीन्स लाइक वो क्लास मॉनिटर से हेल्प कर सकते हैं है। और दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन पे डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर दो। तब तक तब तक अरुण के साथ रिमझिम रुक जाएगी। तो रिमझिम कहती है हाँ प्रीति मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, आप जाओ ना। वैदेही को वैसे भी आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है।
और काम है तो रुक जाओ, और अगर कुछ भी पेन होगा आई विल इन्फॉर्म यू एंड देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर टीचर। तो अरुण भी कहता है हाँ प्रीति, अगर आपको लगता है तो आप जा सकते हो, और वैदे ही आपको बुलाने आई है तो मे भी कुछ ज़रूरी काम होगा। तो वो वहाँ से बोलती है कि प्लीज़ जाओ ना। तो प्रीति को वैदे ही इशारों में बोलती है चलो ना। तो प्रीति समझ जाती है कि ये रिमझिम और अरुण के ऊपर है, तो वो चली जाती है। तो प्रीति जाते हुए बोलती कि कुछ भी हो बता देना, और उसका ना लेग को थोड़ा ध्यान रखना। तो कहती हाँ हाँ मैं ध्यान अच्छे से रखूँगी। ऐसे कह के ये लोग बाहर निकलते हैं। तो कॉरिडोर से ये लोग जा रहे रहते हैं। प्रीति कहती है कुछ काम तो होगा नहीं आपको, आपने फिर भी मुझे वहाँ से उठाया क्योंकि रिमझिम को बैठना था, राइट? तो वैदे अपने बालों में हाथ फेरती है और स्माइल करने लगती है। तो कहती है आप तो समझदार हैं काफ़ी, तो मुझे बोलना ना पड़े, आप समझ गए ना। तो कहती है, तभी प्रीति एकदम से बातों बातों में बोलती है कि अरुण लव रिमझिम। तो वैदे हंसते बोलती है हाँ, एंड रिमझिम ऑल्सो लव अरुण, बट दे डोंट नो अबाउट दैट ईच अदर। क्या ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट बताना नहीं चाहते हैं। शायद उनको इतनी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अभी तक पता नहीं चली है, वक्त लगता है ये सब चीज़ों को पता होने में। प्रीति कहती है अच्छा ऐसा है क्या, जब मुझे तो फीलिंग्स बहुत जल्दी पता चल गई थी। प्रीति वैदे की तरफ देख के बोलते आप बहुत स्मार्ट हो। और जो प्रीति रहती है वो आगे चलती जा रही रहती है बात करते हुए। वैदे थोड़ी देर में थी, पीछे प्रीति देखती है तो वैदे गायब होती है। तो प्रीति टर्न होती है और बोलती वैदे, और वैदे एकदम से प्रीति का हाथ खींचती है और खींचकर उसे वॉशरूम में लेके जाती है, गर्ल्स वॉशरूम में। और वो वॉशरूम पूरा खाली रहता है, कोई भी नहीं रहता है। और उस वॉशरूम को वो लेती है और उसे साइड में खड़ा करती है, वॉल पे लगाती है और उसकी आँखों को देखती रहती है। प्रीति की सांसें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी क्योंकि उसको पता नहीं था एकदम से कोई अगर आपको पकड़े तो आपकी हार्ट बीट और ये सब बहुत फास्ट होने लगती है। तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही थी। वैदे उसके पूरे फेस को नीचे तक ऐसे देख रही रहती है, फिर अपना हाथ लेती है और उसके चेस्ट के वहाँ पर रख देती है और उसकी हार्ट बीट को फील करती है और बोलती है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो प्रीति कुछ बोलने की हालत में रहती है, वो सिर्फ हाँफ रही रहती है। तो वैदे को उसका ये फेस देख के बहुत मज़ा आता है। तो वो एकदम से क्या करती है, तो वो उसको साइड में रखती है, फिर उसके लिप की तरफ देख रही रहती है, उसके लिप पे हाथ फेरती है। यहीं से प्रीति कहती है कि जाने दो वैदे, जाने दो प्लीज़, ऐसे ना करो वैदे, जाने दो यार। तो वैदे हाथ अपने पीछे कर देती है, कहती जाओ। तो प्रीति पहले शॉक तो जाती है कि वैदे ने इतने आसानी से मुझे जाने दिया। तो वो सोची छोड़ो, जाने का मौका मिल रहा है तो जाने चाहिए, और वो जाती रहती। तभी प्रीति वैदे उसका हाथ पकड़ती है, अंदर घुसे के बोलती है इतने आसानी से नहीं। और वो इस बार उसके लिप पे किस करने के बजाय उसका साइड से उसके चिक पे किस करती है। जैसे उसके चिक पे किस करती है थोड़ा तो प्रीति शांत हो जाती है एकदम से। पहले वो जो इतना पैनिक हो रही रहती है वो शांत होती है। शांत होने के बाद आराम से जस्ट वहीं पर ऐसे नॉर्मल होती है। फिर उसके बाद वो और साइड में करती है, फिर उसकी दूसरे नेक पे किस करती है। प्रीति तो जैसे अपना कंट्रोल धीरे धीरे खो ही रही थी। फिर वो थोड़ा देर में उसके चिन पर किस करती है। वो चिन पे किस करती है तो भी प्रीति बहुत नॉर्मल होती है, और सडनली से चिन से होकर वो एकदम ऊपर उठ के उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत डीपली वो उसके लिप पे किस कर रही रहती है, बहुत प्यार से, मतलब एकदम पैशनेट वे में कर रही रहती है। बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और थोड़ी देर में ना उनको एकदम से आहट होती है कि कोई आ रहा है वॉशरूम में। तो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। जो वैदे ही रहती है वो एकदम से वॉशरूम के मतलब साइड वाले एरिया में चली जाती है जहाँ हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन होते हैं। वो वहाँ पर अपने हैंड वॉश करने लगती है। प्रीति होती है
वो वहाँ पर ना, जहाँ जिस एरिया के थोड़े दूर पे वहाँ टिश्यू पेपर रहता है, वो टिश्यू पेपर निकाल रही थी। दोनों आती, तो लड़कियाँ जो आती हैं वो एक दूसरे से बात करते हुए आ रही रहती हैं, दूसरे क्लास की रहती हैं। दे डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और वो अंदर चली जाती है अपने वॉशरूम में। तभी जो प्रीति है वो सबसे पहले बाहर निकल जाती है, और थोड़ी देर में वैदी बाहर निकलती है। प्रीति को थोड़ा डर भी लग रहा था, और उसका ऐसे रिएक्शन बहुत अलग था। वो भाग भाग के वहाँ जाती है। जैसे वो भाग कर जाती है तो वो अनन्या से टकरा जाती है। अनन्या कहती है, कहाँ थी यार तू, कितनी देर से हम तुझे ढूंढ रहे, तेरे एब्सेंस में ना हम मुझे क्लास मॉनिटर बना दिया, और मुझे क्लास मॉनिटरिंग करने लग गई, और मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। तो कहती, किसने बनाया तुझे क्लास मॉनिटर? तो वो कह रही थी, अरे वो मैम आई थी, बोल रही थी कि प्रीति तो क्लास में, प्रीति अरुण के साथ है, कुछ उनको चोट वोट लग गई है अरुण को, तो उसके एब्सेंस में अभी अनन्या तुम ज़रा देखो। यार मुझे नहीं पता। तो कहती, हाँ वो उसको लग गई थी तो मैं देख रही थी। तो कहती, हाँ पर तू इतने हाँफते हुए, इतने भागते हुए क्यों आ रही है? क्यों, कहीं भूत देख लिया क्या तूने, जो इतनी तेजी तेजी से भागते हुए आ रही है? क्या हो गया? ऑल इज गुड ना, ऑल इज वेल? तो वो बोलती है, या एवरीथिंग इज वेल एंड एवरीथिंग इज गुड। मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो मुझे पानी पीना है, तो मैं पानी पीने जा रही हूँ। तो थोड़ी देर में वैदेही भी आती है। वैदेही बहुत कूल काम तरीके से आ रही रहती है। अनन्या एकदम से देख के बोलती है, तुम कहाँ थी इतनी देर से? तो कहती है, अरे प्रीति ने बताया नहीं मैं कहाँ थी। तो अनन्या साइड में होके बोलती है, तो तुम प्रीति के साथ थी? पर प्रीति तो खुद हाँफते हुए भागते हुए आ रही है। तो वो तो पानी पीने गई है क्लासरूम में। तो कहती, हो सकता है। तुम बताओ, तुम यहाँ बाहर क्या घूम रही हो? तो वो कहती, अरे मैं बाहर घूम नहीं रही हूँ, मैं प्रीति को पूछने आई थी कि ये क्लास मॉनिटरिंग वगैरह मुझसे तो बनती नहीं है, तो मुझसे तो होता नहीं है। बाय द वे, तुम और रिमझिम कहाँ हो? तो वो कहती है, रिमझिम को तो हम अरुण के पास बिठा कर आए हैं, वो देख रही है अरुण को, तभी तो प्रीति और मैं आ गई हैं। तो कहते, ठीक। अच्छा, मैं क्लास में जाऊँ? तुम्हारी क्वेश्चनिंग अगर ख़त्म हो गई हो तो। वैदी बहुत कूल तरीके से, और अपने वो जो बोलते हैं ना, उस जोन में रहती है कि लाइक अभी हेवन ऑफ द वर्ल्ड फील करके आए हैं। पर यहाँ पे थोड़ी प्रीति घबराई हुई रहती है। अनन्या देखती है, यार ये दोनों का क्या चल रहा है। हाँ, मेरा तो चाहत का कुछ चल ही नहीं रहा है। लास्ट टाइम तो मैंने कितने टाइम पहले उसको किस किया था, और उसके बाद तो हुई भी नहीं है। तो वो अनन्या जो है वो चाहत की तरफ नज़रों से देखती है, और चाहत को बोलती है, हम मुझे मन कर रहा है। तो चाहत पहले तो समझती नहीं, इग्नोर करती है, और चाहत आस्था के साथ बैठ के एक मैथ्स का क्वेश्चन जो रहता है वो आस्था को सॉल्व करा रही रहती है। आस्था सब में अच्छी थी, बट आस्था थोड़ी सी वीक थी मैथ्स में। जिसका जो मैथ्स था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था 3 लोगों का। एक थी प्रीति का, और दूसरा चाहत का, और तीसरा अनन्या का, क्योंकि ये तीनों लगभग एक ही जैसे थे। तो काफ़ी अच्छे से वो स्टार्ट करा रही रहती है। तो वो देखते हुए बोलती है, ऐसे से ये है वो है। तो अनन्या बोलती है कि आस्था क्या हो गया है तुम्हें? तो कहती है, यार मुझे ना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है यार, मैं कब से कर रही हूँ। ठीक है, मैं हेल्प कर देती हूँ। तो चाहत जो रहती है वो देख रही रहती है अनन्या की तरफ। अनन्या तो एक्चुअली बहुत क्लोज आई रहती है आस्था के, और आस्था को बोलती है कि कर दे। तो आस्था बोलती है, यार ये तक तो मैंने सॉल्व कर दिया है, चाहत ने भी मुझे बता दिया। तो वो उठती है और चाहत के साइड में खड़े होकर बोलती, चाहत कहाँ पर अटक गए हो आप, जो आपको इतना टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो चाहत की थोड़ी हार्ट बीट फास्ट हो रही रहती है, क्योंकि अनन्या जब आई रहती है तो बहुत क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज उसके रहती है। तो चाहत के मुंह से आवाज़ ही नहीं लगती। तो आस्था बोलती, बता रहा कहाँ अटक गई है तू, इसके आगे क्यों नहीं कर पा रही है, वरना अनन्या सॉल्व कर देगी। तो ये ऐसे देखते एक दूसरे की तरफ। फिर जो अनन्या रहती है वो चाहत का हाथ पकड़ती है पेन लेने के लिए, उससे पेन ले रही रहती है। तो जब उसका पेन ले रही रहती है तो इन दोनों की आई कांटेक्ट हो रहा रहता है, दोनों एक दूसरे को आई कांटेक्ट में देख रहे रहते हैं। अनन्या उसके हाथों को भी पकड़ रही रहती है, और धीरे से पेन ले लेती है। वो मतलब ज़्यादा देर का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आस्था सामने खड़ी है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और वो फटाक से लेती है और लेकर स्टार्ट कर देती है लिखना। तो लिख रही रहती है, और जो लिखती ही रहती है,
मतलब करते करते जो चाहत को इतना टच कर रही रहती है, शायद वो शोल्डर से टच हो या कुछ हो, वो कहीं ना कहीं टच कर रहे रहते हैं और काफ़ी अच्छे से जो उनकी जो टचिंग चल रही रहती है, इधर से लिख रहे रहते हैं, उधर से लिख रहे रहते हैं, तो वो सॉल्व कर देती है। और सॉल्व करते टाइम चाहत की तरफ देख के बोलती है, अनन्या बहुत इजी था, अगर कॉन्सेंट्रेट से किया होता तो हो जाता, और वैसे भी कॉन्सेंट्रेट अगर अच्छी जगह करो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आस्था तो एक्चुअल में वो क्वेश्चन सॉल्व देख के बहुत खुश हो रही थी, कहती वाओ अनन्या, यू जस्ट डू इट, आई लव दैट, यू जस्ट डू इट। और जो चाहत और अनन्या दूसरों को कर रहे थे, देखा जाए तो जो अनन्या का कहने का जो मतलब था वो दूसरे वे में था कि कंसंट्रेट अगर किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहत भी उसको समझ रही थी। उतनी देर में बेल रैंक होती है और सब अपने क्लास में लग जाते हैं। यहाँ पे पूरा स्कूल में सब मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। चाहत के पास आस्था बैठी रहती है, अनन्या जाके प्रीति के पास बैठती है, और प्रीति तो पानी पे पानी पिए रही रहती है थोड़ा थोड़ी देर में। तो अनन्या कहती है, तू करके क्या आई है ऐसे, जो तेरे को इतनी प्यास लग रही है? अक्सर प्यास तब लगती है जब कोई कुछ करके आता है, तू क्या करके आई है ऐसे? तो वो प्रीति एकदम से शॉकिंग वे में बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करके आई, जो किया वैसे ही नहीं किया। तो अनन्या तो एक्चुअली हवा में तीर मार रही रहती है, उसे क्या पता था कि उसने अपने प्रीति ने अपने खुद मुंह से कबूल कर लिया। तो ऐसे बोलती है, क्या किया वैदेही ने, बता बता बता, क्या किया वैदेही ने, बोल ना क्या किया। तो कहती कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती बता ना। तो पीछे मुड़ के वैदेही की तरफ देखती है, तो वैदेही तो मस्त आराम से कूल तरीके से प्रीति की तरफ देख रही रहती है। तो तो वैदेही जो रहती है वो बहुत नॉटी रहती है, लेकिन उसको उसके पास जो वैदेही के पास उसके दोनों दोस्तों वहाँ पर थे। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या, स्टोरी कैसे मोड़ लेती है और क्या क्या होगा अब, तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगती है तो बढ़ाओ सब्सक्राइबर, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आते हैं हम लोग, तो थोड़े आप भी एफर्ट्स करिए। लॉस्ट गर्ल थी, मोर सस्पेंस वाली स्टोरीज थी, सब थी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ स्टोरीज लाती हूँ, कोई एक वैरायटी नहीं रहती है, तो सिमिलर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सब डिफरेंट ही है। तो शायद आपको पसंद आए, तो जिसको जिस तरीके का मसाला पसंद है उसे उस तरीके की स्टोरी का लिंक भेजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, लोगों को बोलिए कि देखें। तो प्लीज़ सपोर्ट गाइस।